एपी सिंह जिसे मैंने अपना मुंह बोला भाई माना था, वो भी मुझे अपनी बहन मानता था। लेकिन अब वो इंसान पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो मेरे घर आता है, गलत हरकतें करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है। ख़वातीनो हज़रात, सीमा हैदर की कुछ ऑडियोज़ वायरल हो रही जो हमारे तक पहुंच चुकी हैं। आप लोग सुनेंगे ना, तौबा तौबा करेंगे कि एपी सिंह सीमा के घर में आकर सीमा के साथ क्या क्या हरकतें करता रहा। और ये जो खरबूजे की एक खेती में गई थी, वहाँ पे क्यों गई थी, वो खेती किसकी थी, सीमा ने खुद बता दिया। ठीक है ना, आप लोग ये सबसे पहले ऑडियो सुने, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। और एक मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ उस खातून को जो कि हमेशा जहर उगलती रही। मेरे तक इतलात पहुँच चुकी है कि वो एक मरतबा फिर मुझे टारगेट कर रही हैं और पाकिस्तान को, तो मैं उसकी फिर धज्जियाँ उड़ाऊंगा। याद रखना, मैं फिर नहीं रुकूंगा। पहले मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन मैं उसको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर उसको इज्जत रास है तो उसको रुक जाना चाहिए, वरना देखना कि मैं किस तरीके से उसका काउंटर रिप्लाई करूँगा। चलें ये ऑडियो सुनते हैं और इसके साथ साथ चर्चा भी करेंगे। एपी सिंह जिसे मैंने अपना मुंह बोला भाई माना था, वो भी मुझे अपनी बहन मानता था। लेकिन अब वो इंसान पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो मेरे घर आता है, गलत हरकतें करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है। अगर मैं कुछ कहूँ या आवाज उठाऊं तो वो मुझे जान से मार सकते हैं। अभी हाल ही में बस 2-3 दिन पहले वो मेरे घर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं बहुत डरी हुई हूँ और समझ नहीं पा रही कि किससे मदद मांगूं और कहाँ जाऊं। दोस्तों ये एक हकीकत है, रबूपुरा की एक सिस्टर जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीमा की पड़ोसा नहीं है, तो उसने हमें इन हक़ायक़ से आगाह किया कि सीमा और एपी सिंह की आपसी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। सीमा ने 4 गुंडे बुलाए हुए थे। आप लोगों ने ऑडियो सुनी होगी जो हमारी गुफ्तगू हुई, जिसने हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की, वो सुन चुके हैं। और इसी बात को लेकर के ये औरत अभी यहाँ पे मान रही है, तस्लीम कर रही है कि एपी सिंह मुझे जान से मारना चाहते हैं। और आगे आप लोग सुनेंगे ना, जो ये बताती है, जो हक़ायक़ से पर्दा उठाती है, आप लोगों के पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं फिर उसको वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे तक वो क्लिप्स, मेरे तक कुछ ऑडियोज़ पहुँच चुकी हैं। आज या कल वो लाइव आई, उसने मेरे को फिर टारगेट किया, तो मैं फिर तुम्हारे पति समेत अब उसको भी शामिल करूँगा ताकि मेरी वीडियो उस तक पहुँचे, तो तुम्हें थोड़ा सा बताए कि तू कितनी वो है। ठीक है, मैं अभी भी तुम्हारा वो कुछ कर रहा हूँ, रख रहा हूँ लिहाज। अगर तुम बाज ना आई ना तो फिर देखना। अब आगे सुनते हैं। करीब 5 दिन पहले मैं अयोध्या राम मंदिर गई थी। वहां मैं 2 दिन ठहरी। एपी सिंह और 2 नेता मेरे घर आए थे और रात करीब 9 या 10 बजे वे मुझे अपने साथ ले गए। सीमा के घर में आए थे और ये इस बात का खुलासा भी उसी बहन ने किया था, बताया था। और आप लोगों ने देखा होगा कल परसों जो एपी सिंह भड़वे की दगड़ दल्ले की जो फुटेज आई प्रयागराज में, वो जो अपने आप को पवित्र करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो ये उसी का हिस्सा है। वहाँ पे सीमा को ले जाया गया अयोध्या में, और अयोध्या की पता नहीं 100-200 किलोमीटर दूरी पे है वो जगह जहाँ पे वो गोते लगा रहा था। तो सीमा भी थी, सीमा अगरचे फुटेज में नहीं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सीमा पे पाबंदी लगाई गई थी। अब तो प्रशासन क्या है, इंतज़ामिया पुलिस कहाँ है, क्या है, वो तो सीमा के साथ मिली हुई है। अब तो वो जहाँ जाती है व्लॉग भी बनाती है, ठीक है ना। लेकिन अब पता नहीं क्यों उसको छुपाया गया। लेकिन 2 रातें वहाँ गुजार के आई है। गुजारते हुए क्या क्या हुआ, उसके कमरे में क्या क्या होता रहा, वो भी सुनिएगा। वहाँ मेरे ठहरने के दौरान कुछ और लोग भी रात में मेरे होटल आए। उन लोगों ने मेरे साथ गलत हरकतें की, जिससे मुझे बहुत दुख और मजबूरी महसूस हुई। मैं इस समय हिंदुस्तान में बहुत बेबस और लाचार हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने 4 बच्चों को साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उन नेताओं ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें अकेले आना होगा। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है क्योंकि हिंदुस्तान में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मेरे सभी बच्चे चारों के चारों अपने अब्बू गुलाम हैदर को बहुत याद करते हैं। वे उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर हर वक्त रोते रहते हैं। दोस्तों बच्चे सबके साझे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और जो गुज़श्ता ईद, अभी जो रिसेंटली ईद गुजरी है, उससे पहले फरहान खान ने कई पैगामात दिए वहाँ जो ख़वातीन रहती हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी मतलब हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बच्चा नाबालिग ज़रूर है लेकिन समझदार है, बाशऊर है, ठीक है। तो आगे सुनिए।
कुछ दिन पहले मैं एक खेत में खीरे खरबूजे की फसल देखने गई थी, जबकि मैं अदालत से जमानत पर हूँ और कानूनी तौर पर मेरे लिए घर से बाहर जाना मना है। इसके बावजूद मुझे जबरदस्ती एक दूर दराज के खेत में ले जाया गया। वह खेत एक प्रभावशाली नेता यानी विधायक का था। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, कहा था कि आओ मेरी फसल देखो और उस पर व्लॉग भी बनाओ। व्लॉग भी बनाओ। भाई एक विधायक का था, उसने कहा कि सीमा तुम देवी हो, मेरी खेती में अपने शुभ कदम रखोगी तो शायद जो खरबूजे इस साइज़ के हैं वो बड़े बड़े हो जाएं। ठीक है, वो खरबूजे थोड़े से लटकते हुए नज़र आएँ, बेल के साथ लगे हुए नज़र आएँ। तो सीमा को बाकायदा दावत दी गई। ठीक है, तो सीमा वहाँ गई और विधायक ने ये भी कहा कि व्लॉग भी बनाना, और वो व्लॉग बना के दिखाती रही। वो खुद कहती है कि मैं नज़र बंद हूँ, हाउस अरेस्ट हूँ, मैं घर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकती, लेकिन ये जो हो रहा है अब क्या बताएं, आगे सुनिए इसको। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। न पुलिस कुछ करती है, न प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, सब कुछ सिर्फ दिखावा है। मेरा संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन यहाँ मुझे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी भावनाएं, सब कुछ। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुकी हूँ, जिनसे मिलना हम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होता है, और उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। मैंने वो फसल देखी, व्लॉग बनाया और लोगों को दिखाया। उसके बाद भारत के लोगों ने आपत्ति जताई कि ये औरत तो नजरबंद है, फिर ये खेत में कैसे गई। उनका कहना सही था, लेकिन मुझे भारत सरकार और खुद योगी जी की तरफ से अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा था तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बाहर से देखा जाए तो जैसे मुझे देवी बना दिया गया है, लेकिन असलियत ये है कि यहाँ मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। इसलिए अब मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। योगी ने इसको अनुमति दी है कि तू जहाँ जाना चाहे आराम से सुकून से जा सकती है। तू अकेली नहीं जाएगी, तेरे साथ 4 गाड़ियाँ आगे, प्रोटोकॉल में 4 गाड़ियाँ पीछे होंगी। ठीक है, जहाँ तेरा मन करे तू जा सकती है। ठीक है ना, तू व्लॉग बनाना चाहे, शॉपिंग करना चाहे, करो भाई। जब सरकार की इसको आशीर्वाद हासिल है तो फिर क्या इसमें वो बना सकती है, वीडियो बना सकती है। भले हिंदुस्तानी चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आम हिंदुस्तानी, एक आम नागरिक, वो अगर कोई ऐसी छोटी मोटी हरकत करता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एक औरत इलीगल तरीके से भारत में घुसी, ना सिर्फ वो खुद बल्कि 4 बच्चों को भी लेकर आई, और उसके बाद क्या क्या होता रहा वो आप लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। कभी राम मंदिर जा रही है, कभी किसी शॉपिंग मॉल में जा रही है, कभी किसी खरबूजे की फसल में, कभी किसी तरबूज की फसल में, कभी चारा वगैरह काटते हुए दिखाती है, कभी किसी होटल में बैठ के चाय पीते हुए दिखाती है। भाई तुम लोग एक तरह से वो संदेश दे रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। ठीक है ना, तुम भले हिंदुस्तानी चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं एक शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, बासर बन चुकी हूँ। आगे सुनिए। एपी सिंह के कारनामे देखो, उसका हाल देखो, उसे न तो खुदा का खौफ है और न ही किसी इंसानियत की शर्म। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इस आदमी से बेहद डरती हूँ। बाहर से ये बहुत शरीफ और भला इंसान नजर आता है। इंटरव्यू में कहता है कि सीमा मेरी मुंहबोली बहन है, लेकिन जो कुछ ये मेरे साथ करता है उसके लिए मैं खुदा से पनाह मांगती हूँ। इसका रवैया ऐसा है जो शायद शैतान भी न करे। ये शख्स जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसे न तो शर्म है और न ही हया। मैं इसकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी ये मेरे घर आकर मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मैं किससे शिकायत करूं? ये एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ ये जुल्म कर चुका है। मैं न पुलिस के पास जा सकती हूँ, न अदालत में, क्योंकि जिन रसूखदार लोगों के कहने पर मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, उनके आगे मेरी कोई नहीं सुनता। मैं किससे इंसाफ मांगूं? एपी सिंह एक दरिंदे जैसा इंसान है, जिसमें न नैतिकता है, न इंसानियत, न कानून का डर। दोस्तों आप लोगों ने सुना सीमा किस तरीके से मज़े कर रही है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं, सीमा खुद कहती है और सबको बुला रही है कि मैं भी यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप नेपाल तक वीज़ा लें और इसके बाद घुस जाएं, जो भी है। आप वहाँ पे अगर मुश्किल पेश आती है तो योगी मोदी के नारे लगाएं, वही वीज़ा है, वही पासपोर्ट है। तो मैं एक मरतबा फिर एक खातून हिंदुस्तान की जो लाइव कर रही है, बल्कि और भी कुछ ख़वातीन हैं, मैं उनको बता दूँ कि मैं जो डोज मैं देता हूँ आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी, और जिस तरीके से मैं खुल के खेलूंगा ना तो कोई खेल नहीं सकता, भले वो किसी भी देश से हो, कोई भी हो, जो मेरा नाम या मेरे बारे में भले इशारों में बात करेगा ना, मैं उसकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। याद रखें कि पहले भी मैं मैदान में आया था और क्या हुआ वो सबको पता है। मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा।